बेनवाओं की शबो रोज नवा सुनता है, बेनवाओं की शबो रोज नवा सुनता है। इस तरह कौन सुने जैसे खुदा सुनता है, इस तरह कौन सुने जैसे खुदा सुनता है। बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, बदगुमानों को यकीन आए ना आए लेकिन, वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े की सदा सुनता है। मैं सुनूं या न सुनूं पांच अजानें उसकी, मैं सुनूं या न सुनूं पांच अजानें उसकी। वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है, वो हमा वक्त मेरे दिल की सदा सुनता है। जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम, जिस वसीले से सुनी उसने दुआए आदम। अरे उस वसीले से हमारी भी सुना करता है, उस वसीले से हमारी भी सुना करता है। सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज्ज़े कलाम, सर झुकाए हुए कहता है मेरा इज्ज़े कलाम। मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है, मांगना आए ना आए वो सदा सुनता है। बेनवाओं की शबो रोज़ नवा सुनता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। और आप जानते हैं कि हस्ब साबिक आज एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एहसास इज्तिमाई कुर्बानी अपील साल 2026 की इस खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन के साथ। एज़ यू नो कि इस वक्त बर्र सग़ीर पाक व हिंद में ये एक ऐसा निज़ाम कि जिसे इज्तिमाई कुर्बानी कहा जाता है, ये निज़ाम अरसे दराज से राइज है। और इस निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पर लोग अपने अपनी बसात के तहत इसकी अदायगी में मसरूफ़ अमल हुआ करते हैं ईद कुर्बान के मौके पर। और एहसास भी इस हवाले से पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाजरीन को, काबिल कदर डोनर हज़रात को मुतवज्जे करता है कि आइए सुन्नत इब्राहीमी की इस अदायगी में, इस अहम तरीन मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजाम दही में, जहाँ हम इस फ़रीज़े की अंजाम दही को रब्बे करीम की बारगाह में पेश करते हैं और उसकी बारगाह में कुर्बानी का नजराना पेश करते हैं, वहीं इस कुर्बानी का जो गोश्त है इसे मुकम्मल तौर पर वक्फ़ किया जाए उन लोगों के लिए कि जो मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो गरीब हैं, मुस्तहक़ीन हैं, नादार हैं, कम आमदनी वाले हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं। ऐसे लोग कि जो या तो कम आमदनी वाले हैं या फिर ज़राए आमदन ही नहीं रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एहसास अरसा 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में मसरूफ़ अमल है। और इस वक्त भी हमारी आपसे यही इस्तदा है कि हर अहम मौके की मुनासबत से एहसास बर वक्त, बल्कि वक्त आने से पहले एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारे की हैसियत से अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हुए और आपको भी अपने साथ शामिल करते हुए जिस अंदाज़ के साथ, जिस करीने और सलीके के साथ इस अहम मनसब की, इस मौके की मुनासबत से इस मनसब की, इस उमूर की अंजामदही के लिए आगे आकर अपना किरदार अदा करता है कि हम सब रब्बे करीम की बारगाह में उस मनसब पर फायज़ हों कि जो कुर्बानी करने वाले लोगों का मनसब है और रब्बे करीम की बारगाह में मकबूल तरीन लोगों का मनसब है कि जो अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी को बसत इज़्ज़ो न्याज़ पेश किया करते हैं। आइए बढ़ चढ़ कर अपने डोनेशंस को आज की इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में पेश कीजिए। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आज के एहसास टेलीथॉन के मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा और एहसास के जितने भी इस वक्त शोबाजात ऑपरेशनल हैं उनके टीम लीड हैं और आप ही के सुपरविज़न में वो तमाम तर खिदमात के जो एहसास की इस वक्त ऑन द ग्राउंड सर अंजाम दी जा रही हैं। और ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात की जब हम बात करते हैं तो इंशाअल्लाह उस पर भी आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। फ़हद भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। और आप ही की यकीनन कम्प्रीहेंसिवली जो ब्रीफिंग होती है यकीनन वही हमारे देखने वालों के लिए बायस से रहनुमाई होती है। और आप ही की गुफ्तगू से मैं समझता हूँ कि एहसास की जो अमली खदमात हैं उस हवाले से देखने वालों को हकीकी तौर पर आगही फ़राहम होती है। मेरे साथ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन और नहायत ही खूबसूरत अंदाज के साथ और
शीरी लबो लहजे के साथ अपनी बात को सुनने वालों तक पहुँचाना और सादा और आम फहम अंदाज के साथ गुफ्तगू करना यकीनन आपका खासा है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बख़ैर आफ़ियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं साथ ही साथ आखिरी नशिस्त पर मौजूद हमारे मेहमान सनाख़ान रसूल, एक ऐसे सनाख़ा के जो अपने नौमरी से ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से वाबस्ता सनाख़ा हैं। बहुत ही खुशलहान खुशगलू सनाख़ा और एहसास टेलीथॉन की गाए गाए जो ट्रांसमिशंस आपके सामने पेश की जाती हैं उसमें हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हुआ करते हैं और इनके खूबसूरत अंदाज़ तरन्नुम को आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं और उससे महजूज़ भी होते हैं और अपने क़ुलूब व अज़हान को ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबानियों से मुनव्वर व मुज़य्यन किया करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन अज़ीज़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन? बख़ैर आफ़ियत हैं। हम्द बारी ताला से आगाज़ करते हैं और उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी तेरा दस्त जूद दराज है, तेरा हर गुलाम आयाज़ है और मुझे जिसके लुत्फ़ पे नाज़ है वो तू ही तो बंदा नवाज़ है। तू नवाज़ने पे आए तो नवाज़ दे ज़माना, तू करीम जो ठहरा तू करम का क्या ठिकाना। जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बारगाहे रब्ब जलील के हुजूर हमद बारी ताला का नजराना पेश करने की सआदत से बहरामंद हुए मोहम्मद हसन अजीज़ी साहब। नाज़रीन ग्रामी क़दर, आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, सोमालिया और हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी एहसास इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करने जा रहा है। और आपसे दस्त बस्ता ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं हम यहाँ ऑन द कैमरा आपके सामने आकर कि आइए बढ़ चढ़ कर एहसास का साथ दीजिए और एहसास का दस्तबाजू बन जाइए। एहसास के साथ कदम ब कदम उन लोगों के लिए अमली तौर पर अपनी खिदमात को पेश कीजिए कि जो मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो इंतहाई कमज़ोर और नातवा तबका है, मुस्तकीन पर मुबनी तबका है। ये वो तबका है नाजरीन कि जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है, कि जिसके बारे में अब हम आपके सामने ये बात बड़ी तकलीफ़ के साथ कहते हैं कि अब सफ़ेद पोश जो एक इस्तिलाह मारूफ़ थी ऐसे लोगों के लिए कि जो कम आमदनी वाले होते हैं, अब वो भी यूँ कह लीजिए कि उस सतह से भी नीचे आते जा रहे हैं। यानी अब मुआशरे में सिर्फ दो तबक़ात ही रह गए हैं, एक अपर क्लास है या फिर बिल्कुल लोअर क्लास तबका रह गया है। सफ़ेद पोश तबके के लिए अपना भरम कायम रखना इस वक्त एक बहुत बड़ी आजमाइश महसूस होती है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। फ़हद भाई, मैं इस पर आपसे यकीनन कलाम करूँगा, लेकिन साथ ही साथ जिन 4 ममालिक में इस वक्त एहसास अपनी इस इज्तिमाई कुर्बानी अपील को लिए अपने नाज़रीन के सामने मौजूद है और दरख्वास्त कर रहा है, नोट फरमाइएगा। पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुस्तहक़ीन बहन भाइयों के लिए अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी में एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश करते हैं तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक मुकम्मल शेयर पेश कर सकते हैं। और एक से ज़ायद शेयर यानी 2 शेयर, 3 शेयर, एज़ मच एज़ यू कैन, जितना आपकी बसात हो, जितना आप पेश कर सकते हैं पेश कीजिए। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहते हो पाकिस्तान में ही रहने वाले अपने मुस्तहक़ीन बहन भाइयों के लिए तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ हमारे रहने वाली जो मुस्लिम कम्यूनिटी है, उसके लिए एहसास और पाकिस्तान से हम सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम सब दर्द दिल रखते हैं और इस बात से भी बखूबी तौर पर आगाह हैं कि उन्हें मुख्तलिफ़ हवालों से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अपनी इबादत के हवाले से भी वो हमें बहुत ज़्यादा यूँ कहिए कि आजमाइश का शिकार नज़र आते हैं। वहीं जब ईद कुर्बान का मौका आता है तो इस कुर्बानी के अमल को वो सरअंजाम कैसे दें और किस तरह से वो इसे सरअंजाम देते हैं, यकीनन ये भी उनके लिए एक बड़ा तकलीफ़देह मरहला हुआ करता है। तो यहाँ पाकिस्तान से एहसास के इस प्लेटफॉर्म से उनके लिए एक दर्दमंदाना अंदाज के साथ ये इक़दाम किया जाता है। और मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ 20 पाउंड्स में या $30 में आप एक बड़े जानवर में अपनी जानिब से शेयर पेश कर सकते हैं, या अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 140 पाउंड्स में या $210 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही एहतमाम एहसास की जानिब से साल साल से किया जाता आ रहा है और यही एहतमाम इस साल भी किया जा रहा है। आपकी जानिब से 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक बड़े जानवर में शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं तो 490 पाउंड्स में या $630 में आप एक बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। शीप की कुर्बानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और अगर आप शीप की कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं और इसका गोश्त मुकम्मल तौर पर वक्फ़ करते हैं उन लोगों के लिए तो 150 पाउंड्स में या $195 में आप शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम आप कर सकते हैं। 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं या 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। सोमालिया एक निहायत पसमानदा मुल्क है, आप जानते हैं वहाँ पर लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना और ग़िज़ाई किल्लत वहाँ सर फ़हरिस्त हमें दिखाई देती है और सोमालिया के लिए भी एहसास की जानिब से यही कदम उठाया गया है। 45 पाउंड्स में या $60 में आप एक बड़े जानवर का शेयर, एक शेयर
पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें मुकम्मल बड़ा जानवर तो 315 पाउंड्स में या $420 में पेश कर सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेहमानान गिरामी, और मैं चाहूँगा कि सिलसिला कलाम को हम आगे बढ़ाएं और आगाज़ में एहसास के इस टेलीथॉन नशरियात में यकीनन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ एहसास के नुमाइंदा खुसूसी की हैसियत से और एहसास की अमली खदमात जो कि सर अंजाम दी जा रही हैं ऑन द ग्राउंड, उनके हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही रखने वाली और आगाही फ़राहम करने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब। फ़हाद भाई, क्या फ़रमाएंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है? हम ये देख रहे हैं कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो जिस कसम पुरसी के आलम में है, जिस आजमाइश के आलम में है, और उसकी जो तवक्कुआत हैं ख़ास तौर पर एहसास के साथ, जो लोग साल साल से हमारे साथ यूँ कह लीजिए कि लाइनअप होते हैं, जिनकी हम मुख्तलिफ़ हवालों से राशन बैग्स के हवाले से भी मदद करते रहें, रमज़ानुल मुबारक में उनकी मदद की जाती रही है मुख्तलिफ़ हवालों से, ज़कात की सूरत में, सदक़ात की सूरत में। कैसे देखते हैं अब इस मौके पर उनकी जो तवक्कुआत हैं एहसास के साथ? देखिए अदनान भाई, जैसा आपने कहा ना कि सालों साल से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो यकीनन वो चाहते हुए भी कोशिश के बावजूद भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहे। और अगर मौजूदा हालात में बात करूं तो वो अब समझें किस दर्जे पे जा चुके होंगे, और उनके साथ उन जैसे मजबूर और जो बहन भाई हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अगर वो भी इसी हालात का शिकार हो गए और जो हालात में किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बिल्कुल, जो होशरबा महंगाई है डेली बेसिस पे हर चीज़ को लेके वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात कई अरसे पहले भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, अब और मज़ीद इस महंगाई के बाद, इस जो तूफ़ान बरपा हुआ है महंगाई का, उसके बाद अब वो कहाँ जाएंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब मौजूदा जो हालात हैं इसमें उन लोगों की तादाद में भी इजाफ़ा हो गया है जो कल तक मेरे ख्याल में किसी से सवाल नहीं करते थे, किसी से इस टाइप की बात नहीं करते थे कि हमारे साथ कोई मसले मसाइल हैं। जिस तरह अदनान भाई ने, हमने कल भी डिस्कस किया था, वो मिडिल क्लास वाइट कॉलर जिसे हम लोग कहते हैं ना, सफ़ेद पोश, वो ख़त्म ही हो चुका है। अब से वही 2 क्लासें बची हैं यहाँ पे, या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत से, जिसके पास है ही नहीं सिरे से, तो बेचारा वो जो बीच में एक था ना जो कह नहीं पाता था, अब वो भी इसी नीचे वाले तबके पे आ चुका है। वो बिल्कुल और अपने अखराजात एक्चुअली बिल्कुल ऐसी चीज़ें। अब सोचिए कि जब इतनी इन्फ्लुएंस में इजाफा होगा महंगाई में, अच्छा खर्चे वही हैं, वही चीज़ें आ रही हैं सारी, लेकिन उस सैलरी में या उसी बजट में उनका पूरा ही नहीं हो पाता है। तो अब ये सोचिए कि अगर कुर्बानी के मामलात को उनकी तरफ लेके जाएं, जो अपने रमज़ानों में अपनी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर पाते, रमज़ानों में तो समझें आपके लिए एक रोज़े रखने का सवाब होता है उसके लिए, लेकिन तैयारियां करनी की होती हैं अपने किचन की ग्रॉसरी के लिए, आप वही पूरी नहीं कर पा रहे, फिर ईद की शॉपिंग वगैरह, ये ऐसे वो बर्डन है जो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं लोगों के ऊपर, कम होने का नाम नहीं ले रहे। अगर कुर्बानी के हवाले से बात करूँ मैं, तो ये एक इजाफी ख़र्चा होता है। जो लोग अपनी बेसिक पूरी नहीं कर पा रहे, जो अभी भी जिनके ऊपर, जो देखें मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ वो फैक्ट्स एंड फिगर ग्राउंड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि लोग जो हमें बताते हैं, और ये ढकी छुपी बात नहीं, हमारे आपके सर्कल में ऐसे बहुत से लोग होते होंगे कि जो अपना घर का रेंट नहीं पे कर पाते होंगे, जो बिल्स उनके ऊपर ड्यू होते होंगे, जो ग्रॉसरी से महरूम होते होंगे, तो वो सारी तादाद मौजूद है लोगों की जो हमसे कांटेक्ट करती है। तो जो पहले थे अब और तादाद में इजाफा हो गया, तो यही वो लोग हैं कि जो साल में मेरे ख्याल में, और ये हकीकत है कि जो सिर्फ कुर्बानी के मौके पे ही जिनके घरों में गोश्त जैसी नेमत, अब हम कहते हैं इसको, गोश्त जैसी नेमत जो एक बेसिक चीज़ थी किसी ज़माने में, अब वो अफोर्डेबल है ही नहीं। पहले तो शायद पूरी हो जाया करती थी कुछ साल पहले, लेकिन अब वो भी लोगों को बकरीद मुयस्सर होती है। और ये हकीकत है, सिर्फ कहते हैं ना, हमें सुनने में आता था कि लोग कुर्बानी में खाते हैं, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं लोगों से हाल हवाल करते हैं, मिलते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये तो हकीकत है, जो हम सुनते थे, जो चीज़ें हम सुना कर रहे थे वो अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। और यही वो तबका है जो हकीकतन मुस्तहिक है इन सारी चीज़ों का, जो एहसास काम करता है ग्राउंड रियलिटी पे जाके। अब ये सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद है, अगर हमने टारगेट सेट किया है 1000 जानवर का, तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन इसको पूरा करना बहुत बड़ी टारगेट वाली बात है। एक महज 1000 जानवर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो आपके मुस्तहिकीन है, और अभी आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में 2 हफ्ते रह गए ईद के मौके पे, इतने कमोबेश इतना टाइम रह गया, लेकिन हमारे पास जो सेट टारगेट है उसे अचीव करने में दिन कम है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है जो हमें अचीव करना है। वो लोग मुसलसल हमसे राब्ते में, सिर्फ एक शहर की बात नहीं होती, मखसूस पूरे पाकिस्तान की बात होती है। यहाँ पे जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, इंटीरियर सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, या कराची हो गया, इसमें बहुत सारे इलाके हैं आपके जहाँ पे लोग आपके इंतज़ार में रहते हैं कि जिस तरीके से एहसास के लिए लोगों को उम्मीद बंदी नज़र आती है कि इस साल भी
एहसास की जानिब से हमारे लिए गोश्त का इंतज़ाम होगा, इसी तरीके से एहसास को भी आपसे एक उम्मीद बंधी रहती है। क्योंकि देखें, उम्मीद दर उम्मीद इस तरीके से है कि एक वो तबका इंतज़ार में और एक एहसास की जो टीम है वो आपके इंतज़ार में कि कब आपकी जानिब से डोनेशन मौसूल होगा। और जो हमारे जो वॉल्टियर हैं, जो हमारी टीम है, जो आपके मवेशी मंडी में मौजूद हैं, आपका इंतज़ार करती हैं कि जब आपकी जानिब से डोनेशन की रकम मौसूल होगी तो वो लोग परचेजिंग कर सकेंगे। एक साइकिल चल रहा है पूरा कि अल्लाह जो है वो मदद का ज़रिया पैदा करता है लोगों के लिए। लोग एहसास को समझते हैं और हमारे ख़्याल में, और ये हकीकत है कि आप लोग वो लोग हैं जिनकी वजह से इनके घरों में बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो पाती हैं, जिसमें एक गोश्त जैसी नेमत भी शुमार होती है कि वो तबका जो पहले ही पिस चुका है, जो ही महंगाई के चिक्की में है, बिल्कुल वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से, आप लोगों की डोनेशन की वजह से उन लोगों के घर में कम से कम साल में एक बार 5 किलो 10 किलो जितना भी हो सकता है वो गोश्त मुयस्सर तो आ पाता है। तो बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये मैसेज हो सके तो आगे स्प्रेड करें, क्योंकि देखें टाइम बहुत कम रह गया है। ये जो ख़ास तौर पे जो टारगेट वाला टाइम होता है ये नहीं पता चलता, बहुत स्पीड में गुजरता है। जिस तरीके से रमज़ान का महीना होता है, हम लोग बात करते रहते हैं, आज पहला अशर है, दूसरा अशर और तीसरा अशर, फिर ख़त्म हो जाता है। ये 2 हफ्ते जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कल भी मैंने अदनान भाई से बात करी थी कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वो फैक्ट्स एंड फिगर हमें अभी रिसीव नहीं हो पा रहे जो हमें होना चाहिए इन टाइम फ्रेम के अंदर। बस कोशिश कीजिए हम कि कर सकें हम लोग। अमली इजहार जो है फातिह, वो हम अपनी सराउंडिंग्स में भी देख रहे हैं, क्योंकि बकरीद की आमद से पहले ये वो अयाम होते हैं कि जब लोग परचेजिंग शुरू कर देते हैं और जानवर आना शुरू हो जाते हैं। जी, वो जोशो जज्बा उसकी जो कमी महसूस हो रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों की महदूद आमदनी, और आमदनी अगर किसी के पास इतनी है भी तो फिर वो ये सोचता है कि मैं अपने जो घर के जो बेसिक खर्चे हैं वो पूरे कर लूँ, तो उसके बाद फिर अगर मेरा बजट मुझे इस बात की इजाज़त देता है तो फिर मैं कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदही भी कर सकूं, जो कि यकीनन एक आम आदमी को नामुमकिन महसूस होता है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। और अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि हम हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए कुर्बानी के हवाले से जो इसकी बेसिक्स हैं वो पहले उन्हें समझाने की आपके ज़रिए से कोशिश की जाए। कुर्बानी का जो बुनियादी पस मंज़र है, क़िबला इस हवाले से इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप देखें, कुर्बानी जो हम करते हैं हर साल, ये सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। जी। और जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक को देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी मुबारक का सरापा कुर्बानी ही है। इब्तिदा से ही आपको टेस्ट किया गया, आजमाइशों से गुजारा गया, और एक एक करके आपसे अल्लाह ताला ने जो है वो कुर्बानी को तलब किया। और हर इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो सुरखरू होते हुए नज़र आए। आप देखें, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम में पैदा हो रहे हैं जहाँ के लोग या तो बुतों की इबादत करते थे, या चाँद सूरज की इबादत करते थे, या उनका एक बादशाह था जिसकी वो इबादत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इंटेलेक्ट अता किया था कि आपको ये चीज़ कभी समझ ही नहीं आई। यानी हम जब कुरान की आयत पढ़ते हैं, अहादीस को देखते हैं, तो ये बात हमें नज़र आती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इंटेलिजेंस, वो इंटेलेक्ट, मुशाहिदे की वो ताकत और पावर अता की थी कि जब आपने गौर व फिक्र किया ना, तो खुद कुछ गौर व फिक्र में ही आप इस नतीजे पर पहुँच गए कि ज़मीन व आसमान का जो ये सिलसिला है, चाँद और सूरज का ये जो सिलसिला है, ये किसी के हुक्म पर चल रहा है, ये खुदा नहीं है। बुतों के हवाले से भी आपने देखा कि ये बुत जो है खुद इंसान बना रहे हैं, पत्थर के बनाए हुए हैं, ना चल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना हिल सकते हैं, तो ये क्या अता करेंगे? तो आपको अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिखाया रब की तरफ, वो नबी थे। नबी के लिए तो रास्ते और रहनुमाई के दरवाजे तो पहले से ही आया होते हैं, नबी पैदाइशी नबी होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस भी नज़र आता है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक जो उनकी वहदानियत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का जो उन्होंने इकरार किया। फिर आप देखें कि कौम आपके ख़िलाफ़ हुई, बादशाह आपके ख़िलाफ़ हुआ, आग में डाला गया, कोई सवाल नहीं किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आग में डालने से पहले कि अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ से निजात दे दूँ, निकाल दूँ, तो आपने कहा मुझे अपने रब पर भरोसा है। कुर्बानी, पहली कुर्बानी, आग में चले गए, लेकिन कोई बात जो है वो आपने रब के सामने जो है वो कोई शिकवा नहीं किया। उसके बाद हम जब कुरान और हदीस का मुताला करते तो ये बात समझ आती है कि आपको अल्लाह ताला ने पहली औलाद जो है वो 86 ईयर्स या 90 ईयर्स की एज में अता की। औलाद आपको मिली, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने आपको अता किए, और फिर कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि इस्माइल को ले जाओ और अपनी ज़ौजा को ले जाओ और ऐसे इलाके में अरब के कि जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई वहाँ पर जो है वो खाने पीने का सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ छोड़ दो। फिर जब कुछ सालों बाद वहाँ पर आए
तो बेटा जवान हो चुका है, वहाँ एक आबादी आ चुकी है, वो जमजम वाला सारा वाक़या उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन वो हमें पता है इसका पस मंज़र। अब बेटे के साथ बाप का दोबारा जो है वो एक ताल्लुक़ बहाल हो रहा है, मुलाकात हो रही है। आप देखें बाप को बेटे से, अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। अब वो बेटे के साथ मुलाकात हुई, बेटे को की वो तरबियत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके सामने वो कई साल जो है वो उनके गुजर चुके हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के, लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बार बार हुक्म आ रहा है ख्वाब के ज़रिए कि बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। फिर एक रात ख्वाब देखा बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, फिर देखा ख्वाब के बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, तो समझ गए कि ये रब की तरफ से हुक्म है। बेटे को लिया और कुर्बान कहाँ चले गए। 3 मरतबा शैतान ने बहकाने की कोशिश की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं की उस तरफ, और बेटे को लिटाया, और बेटा भी इतना तरबियत याफ्ता और ऐसा अजीम कि वो खुद कहता है कि अगर आप ये काम रब के हुक्म पर कर रहे हैं ना, तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ पैर बांध लें, ताकि अगर जब आप मुझे कुर्बान करेंगे ना, तो ऐसा ना हो कि मैं जो है वो तड़पूं, क्योंकि जो है वो ये तो मामला है, तो उससे आपको तकलीफ़ हो। और अब अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें कि ऐसा ना हो कि मैं आपकी औलाद हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा ना हो कि आप जब मुझे उस हालत में देखें तो वो छुरी ना चले और रब का हुक्म जो है वो पूरा ना हो सके। तो अल्लाह ताला ने इस अमल से पहले ही आसमान से जो है वो एक मेंढा भेजा, और कुरान कहता है क़द सद्दक़्त रुया, हज़रत इब्राहिम को कहा गया कि तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सरापा कुर्बानी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ख़ानदान के आमाल इतने पसंद आए कि उनके अमल को जो उन्होंने एक दफ़ा किया था वो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए लाजमी कर दिया। जो साहिब इस्तिताअत है हर साल कुर्बानी करेगा, जो उम्रे पे जाएगा वो सही करेगा तो उस मकाम पर भागेगा जहाँ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भागी थी। वो जो सफ़ा मरवा जहाँ हज़रत हाजरा ने अपने बेटे के लिए पानी ढूंढा, जहाँ से उन्हें जमजम मिला। आप देखें कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, तो और दुनिया को जब देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने माउंट एवरेस्ट भी बनाया है जो सबसे बड़ा पहाड़ है। जी हाँ। अल्लाह ताला ने K2 भी बनाया है, नंगा पर्वत भी है, यानी कितने सारे पहाड़ हैं, कितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों का जिक्र नहीं किया कि ये मेरी अलामत और निशानी है। कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की अलामतें हैं। बज़ाहिर देखा जाए सफ़ा मरवा का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। मैं एक हमारे एतबार से समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बज़ाहिर देखा जाए तो ये पहाड़ भी नहीं, छोटे से टीले हैं पत्थर के, यानी हम कुछ कदम चलते हैं और सफ़ा मरवा यानी सफ़ा तक पहुँच जाते हैं, वहाँ से हम सही स्टार्ट करते हैं, कुछ कदम चलते हैं। एवरेस्ट के लिए तो कई घंटों का वो उन्होंने सफ़र तय करना होता है। K2 तो पहुँचते पहुँचते जो है वो लोग, कई लोग अपनी जानें वो जो है वो अल्लाह ताला की राह में जो है वो कुर्बान कर देते हैं, उनकी जान चली जाती है। लेकिन कुरान ना K2 का जिक्र करता है ना एवरेस्ट का जिक्र करता है। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा मेरी निशानियाँ है। वजह कि वहाँ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला जो अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल के लिए पानी ढूंढने के लिए वो भागी। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि उसको अलामत भी कहा, निशानी भी कहा, और लाजिम कर दिया कि मर्द जो है जब भी उम्रा करेंगे, अभी इतने सारे हाजी वहाँ जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें भी हज की सादत ता फरमाए। जो हज पे जाएगा जब वो उम्रा करेगा या हज में जब वो सही करेगा तो वो वहाँ भागेगा। तो ये आप देखें कि जब जब किसी ने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी दी ना आगे बढ़कर, तो अल्लाह ताला ने उस अमल को भी बाकी रखा और उस शख्सियत का जिक्र भी हमेशा के लिए बाकी कर दिया। आप देखें हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते नवासे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने राह खुदा में करबला के अंदर कुर्बानी दी तो आपका जिक्र ऐसा बाकी कर दिया कि क़यामत तक आपका जिक्र जो है वो किया जाएगा और आपके जिक्र से हमें बख्शा जाएगा। तो आप देखें ये असल में फ़लसफ़ा कुर्बानी है। ये बात बार बार मुझे और आपको समझाई जाती है कि तुम अपनी महबूब चीज़, पसंदीदा चीज़, वो जान है, वो नफ्स है, वो माल है, वो औलाद है, ये तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। तुम अल्लाह की राह में कुर्बान कर दोगे ना, अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र हमेशा हमेशा के लिए बाकी कर देगा। आप देखें अगर मुझे और आपको यह हुक्म दिया जाता कि हमें अपनी औलाद को कुर्बान करना है हर साल, कितना मुश्किल मामला होता, कितना मुश्किल ये मामला महसूस होता है, कितना मुश्किल। लेकिन अल्लाह ताला का कितना फजल है, कितना करम है कि सिर्फ जानवर कुर्बान करना है, वो भी अगर बड़ा जानवर है ना तो उसमें 7 लोगों की कुर्बानी काउंट हो रही है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि बड़े जानवर में एक जानवर एक बंदे के लिए काफ़ी होगा, नहीं, 7 लोगों की कुर्बानी उसके अंदर काउंट हो रही है। हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे माल जो हमने तुम्हें अता किया, क्योंकि जो नेमतें हमें मिली वो रब के फजल से मिली, जो माल हमने तुम्हें अता किया है, इम्तिहान सिर्फ मुझसे और आपसे इतना है, नबियों से तो बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक देखें ना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला ने आपको 7 औलादें अता की, 4 बेटियां और 3 बेटे।
उसमें से 7 औलादों में से 6 औलाद का इंतकाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका में हुआ है। सिर्फ एक सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हुआ। बाकी 6 औलादों का इंतकाल सरकार की ज़िंदगी मुबारका में हुआ। ये कितना बड़ा इम्तिहान है। आप देखें, अंबियाए कराम को बार बार टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, और मुझे और आपको क्या कहा जा रहा है? जब तुम साहिब इस्तिताअत हो और तुम्हारे माल पर 1 साल गुजर जाए तो उसका 2.5% दे दो। जी हाँ। और अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो, कब साहिब इस्तिताअत हो? ये कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर अंदर अगर तुम्हारे पास माल है, सिर्फ 3 दिन के अंदर, अगर इन 3 दिनों में तुम्हारे पास माल मौजूद है तो अल्लाह की राह में अपने माल का मुख्तसर हिस्सा खर्च करो। आप देखें, आज आपने जो जिक्र किया, जैसे अगर इंडिया में कोई कुर्बानी करता है तो कितना कम हिस्सा है। यानी इंडिया में जो है वो अभी आपने जिक्र किया बहुत कम अमाउंट है। हमारे यहाँ के मुकाबले में जो है वहाँ पर वो कुर्बानी के अमाउंट बहुत कम है, यानी आधे आधों का फ़र्क है। तो मुझसे और आपसे इतना मुतालबा किया जा रहा है, और उसमें भी अगर हम अपने माल को जो है वो बचाने की कोशिश करें, हीले बहाने ढूंढें, उसमें भी जो है अगर हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करें, अल्लाह की राह में ना कुर्बान करें, तो फिर मैं और आप तो यहीं फेल हो गए। बड़ी कुर्बानी जब हमसे मांगी जाएगी, दीन इस्लाम हमसे बड़ी कुर्बानी मांगेगा, तो हम अपने आप को क्या पेश करें? फिर हमारा क्या हाल होगा? फिर हम अपने तो फ़लसफ़ा कुर्बानी असल में ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ये अमल था ना, ये बज़ाहिर एक ऐसा नहीं था कि वो अपने बेटे को ले गए। अगर बंदा उसको उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करे ना, तो एक एक लम्हा खुद वो कुर्बान गाह तक अपने बेटे को ले जाने का अगर तसव्वुर करे, अपनी औलाद को ले जाने का तसव्वुर करे, तो उसको समझ आएगा कि कितना मुश्किल मामला था, कितना मुश्किल ये मरहला था। किसी भी साहिब औलाद को खुद पर ये कैफियत रखकर सोच लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि ये नामुमकिन सही बात महसूस होती है। तो बस हमसे तो ये कहा जा रहा है, माल दो, कमज़ोर लोग माल दो। और क्या हदीस में आया, तुम अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करोगे, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही, अल्लाह ताला उसमें और बरकत देगा। फिर हमें यह हदीस में सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक मौजूद है, आप फरमाते हैं कि 10 ज़िलहज्जा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जो सबसे बड़ी नेकी है ना, वो जानवर का खून बहाना है। यानी तुम जितनी बड़ी नेकियां करनी है उस दिन कर लो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस नेकी पर तुम्हें सवाब मिलेगा वो जानवर का खून बहाना है। मुख्तसर रकम देकर अगर हम खून बहाते हैं, जानवर की कुर्बानी करते हैं, और वो कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक तक पहुँचता है, ज़रूरतमंद तक पहुँचता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत तक पहुँचता है, तो रब तो हमारे इस अमल पर राज़ी होगा ही, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हमारे इस अमल पर खुश होंगे। जी नाज़रीन गिरामी क़दर, हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को हर अहम मौके की मुनासबत से तालीम और तलक़ीन फरमाई है, और उसकी जो बेहतरीन सोर्स हमारे पास मौजूद है वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। हमारे लिए आगही का सबसे अहम ज़रिया और सबसे मोतबर ज़रिया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक कामिल नेकी ही हासिल नहीं कर सकते कि जब तक तुम वो चीज़ को जो अपने लिए पसंद कर रहे हो, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी वही पसंद नहीं करते, तो तब तक तुम्हारी नेकी जो है वो कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकती। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये वो वक्त है कि हमें अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, और जिस तौर पर, जिस तरीक़े के साथ, जिस अंदाज़ के साथ हो सके, जितना हो सके अपनी बसात के मुताबिक, बसात से बढ़कर मैं कहता हूँ कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के आलम में हैं, परेशानी के आलम में है और आजमाइश के आलम में है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त आपके सामने हैं, क्या उनका होशरुबा जो इजाफ़ा है वो सब हमारे सामने, उसके वैलिड रीज़न्स अपनी जगह हम सब मानते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं उन सारी वजूहात के सामने। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो आम आदमी है वो बेचारा कि जो सुबह घर से निकलता है और रात को घर में दाखिल होता है, 8 से 10 घंटे, कहीं 12 घंटे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, फिर जब वो घर आता है तब भी वो इस लायक नहीं होता है कि वो अपनी जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको बहुस्न खूबी, या ये मैं यूँ कहूँ कि 100% तरीके से उसे अदा कर सके। तो यकीन जानें कि वो शख्स के जो अपने घर का सरबराह है, बाप है या माँ है, जो भी अपने घर की ज़िम्मेदारी लेकर घर से निकलते हैं, वो अपने घर वालों के सामने, ख़ास तौर पर अपनी औलाद के सामने सुरखरू नहीं हो पाते हैं। और ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि जब ईद उल अज़हा की आमद होती है और इस अहम मौके की मुनासबत से जब हम इस मामले को देखते हैं, तो आप जानते हैं कि बच्चों की ये बड़ी ख़ास ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में ईद कुर्बान के मौके पर वालिदैन की जानिब से क्या एहतमाम किया जाता है, और अगर एहतमाम ना हो तो फिर वहाँ उस घर में, उस घराने की ईद कैसी होती है।
इसका अंदाज़ा आप और मैं चश्म तसव्वुर से कर सकते हैं कि क्या आलम होता होगा, क्या कैफियत होती होगी, क्या अफसुर्दगी का आलम होता होगा। और गोश्त एक बुनियादी ज़रूरत है। आप जानते हैं कि कम आमदनी वाले लोग जिनकी तनख्वाहें 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार या 50 हज़ार भी इस वक्त कोई कमा रहा है, 60 हज़ार भी कमा रहा है, तो इस बात तो कबूल कीजिए कि ये सफ़ेद पोश तबके में शामिल हैं। हालांकि ये एक ऐसी अर्निंग हुआ करती थी जिसे हम बहुत हैंडसम अमाउंट समझते थे कि कोई 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये कमाता है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, बेशतर लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं। मैं अभी देहात की बात आपसे कर ही नहीं रहा, मैं अभी शहरी आबादियों के हवाले से जो इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं लोग, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास अपनी ज़ाती सवारी है, नहीं है तो उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा उन्हें मौजूद है उनके लिए, तो वो उससे सफ़र करते हैं। इसके अलावा उनके पास रहने के लिए जो रिहाइश गाहें हैं वो उनकी अपनी ना सही किराए के घरों में रहते हैं बेशतर लोग, और 30 से 35 हज़ार रुपये घरों के किराए हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, इसके अलावा मंथली ग्रॉसरी है, मेडिसन्स हैं, न जाने और क्या क्या ख़र्चे हैं आप जानते हैं। तो इस सूरत हाल में वो शख्स के जो अपनी आमदनी का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इन तमाम कामों में ख़र्च कर रहा है, तो वो कैसे सोच सकता है कि कहीं 32 हज़ार रुपये का हिस्सा है, कहीं 36 हज़ार रुपये का बड़े जानवर में हिस्सा कुर्बानी के लिए तलब किया जा रहा है, कहीं 34 हज़ार रुपये है, कम से कम 28 हज़ार रुपये, 26 हज़ार रुपये, ये हिस्से इस वक्त मुख्तलिफ़ मकामात पर शहरों में दिखाई दे रहे हैं। तो बात यह है कि जिसकी आमदनी महदूद है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो जब इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाता है तो फिर उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी एक मंजरनामे की सूरत में आ जाती है, और वो ये सोचता है कि मैंने फिर ज़िंदगी भर किया क्या है, अगर मेरे पास इतनी भी अर्निंग्स नहीं जमा हो पाती हैं और मैं इतना भी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता साल में एक मरतबा अपने अहले खाना के लिए, तो फिर यकीनन उस शख्स, उस सरबराह के सामने उसकी अपनी कारकर्दगी एक सवालिया निशान की सूरत में उसके सामने होती है कि फिर मैंने किया क्या है ज़िंदगी भर। हालांकि वो जो शख्स घर का सरबराह है वो सारी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेहनत करता है, तगोदो करता है, हुसूल रिस्क की तलाश में दिन भर वो मारा मारा फिरता है, और फिर भी बदकिस्मती के साथ वो इस काबिल नहीं हो पाता है कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उससे घर वाले उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर सके। नाज़रीन गिरामी, कदर एहसास भी दर हकीकत उन्हीं लोगों के लिए दर्द दिल लगता है। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एहसास कैटल फार्म के वो मनाजिर गाए गाए आपको दिखाए जा रहे हैं कि जहाँ पर उन लोगों के लिए एहसास की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। हमारी माएँ बहनें, बच्चे, बूढ़े आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि जो गोश्त की तैयारी के मराहिल को सरअंजाम दे रहे होते हैं, और गोश्त की जो कटिंग का मरहला है वो भी एक प्रॉपर हैवी मशीनरी के थ्रू किया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही होती है। तो जिस काम को करने के लिए हम बहुत से अपने अपने तौर पर मकामात पर जहाँ एहतमाम करते हैं, मैनुअली एहतमाम होता है, हाथों से काम होता है, वहीं जब मकसदियत बड़ी हो और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मुस्तफ़ीद करना हो और बर वक्त करना हो, जल्द अज जल्द करना हो, तो फिर उसके लिए हमें हैवी मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ती है, और गोश्त की कटिंग के लिए वो एहतमाम बहुत ज़रूरी होता है कि जिसका एहतमाम एहसास करता है। फ़ात भाई, क्या कहेंगे गोश्त के इस तरसीली मरहले के हवाले से? मैं चाहूँगा कि आपसे मैं जानने की कोशिश करूं। इसमें हम देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन के जो मनाजिर हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं गोश्त की तैयारी के बाद, उसकी पैकेजिंग की तैयारी के बाद उससे लेकर जा रहे हैं और डोर टू डोर वहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं दरवाज़ों पर, अपने जो बड़े आ रहे हैं, घरों के सरबराह आ रहे हैं, उनको हैंड ओवर भी कर रहे हैं। इस मरहले को आप कैसे देखते हैं? और फिर जो इसका तरसीली मरहला है, यानी कि एहसास कैटल फार्म से उन मकामात तक, उन देही मकामात तक पहुंचना, उस हवाले से हमें किन चैलेंजेस का सामना होता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, और उससे किस तरह से बाहिफाजत पहुंचाया जाता है लोगों तक, उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। देखिए अदनान भाई, ये तो पता है कि जिस दिन कुर्बानी होती है ख़ास तौर पर उस दिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है गोश्त अगर आप इस तरीके से खुला छोड़ेंगे तो ख़राब होने का कभी इम्कान होता है, अंदेशा होता है।
तो कोशिश की जाती है जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं हमारे पास, जो फ्रिज हैं, जो हमारी वैन्स होती हैं, वो पूरी ऑक्यूपाइड होती हैं एयर कंडीशन से, क्योंकि अगर आपको बहुत दूर दराज मकामात पे लेके जाना पड़ता है, कहीं 1-1.5 घंटे, कहीं 2 घंटे की मुसाफत का सिलसिला होता है जहाँ पे आपकी दूर गाड़ी जाती है, तो वहाँ पे पहुँच के हम लोग कोशिश होती है सबसे पहले उसको पैकिंग को किया जाए, जो शॉपर्स हम लोग अपने साथ रखते हैं एहसास के लिए, ताकि वो लोग जो गर्मी में लाइन में लगाए खड़े हैं काफ़ी टाइम से, सुबह से सिर्फ एक फ़कत थैली के हुसूल के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोशिश की जाती है उनको वही फ्रेश गोश्त उसमें से निकाला हुआ वो फ़ौरन उसको पैक करके उन लोगों तक फराम किया जा सके। सिर्फ एक शहर की बात नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, जहाँ भी एहसास की जानिब से कुर्बानी का इंतज़ाम होता है सेम यही प्रोसीजर होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बताऊँ तो हमारी फोकल पर्सन होना टीम होती है, पहले हर एरिया का सर्वे करती है वहाँ पे कि कौन से इलाके, वैसे तो अब सभी इलाके बराबर हो चुके हैं सर्वे की, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी करनी होती है, वो सर्वे किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद वो जो इलाके होते हैं उनमें जो घरों में टोकन तकसीम किए जाते हैं कि जो पहले से अटैच होते हैं हमारे फोकल पर्सन के साथ, ताकि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कोई बदनज़मी ना हो, लाइन लगा के प्रॉपर, ऐसा होता है ना कि भगदड़ मच जाती है, लोग आ जाते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ टाइम पहले ही सर्वे किया जाता है। आपको पता है रमज़ान में भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सारे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी या बकरीद में भी, ईद उल अज़हा के मौके भी प्रॉपर मैनेजमेंट इसलिए की जाती है कि जो एन टाइम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कोई बदमज़गी ना हो, कुछ दिन पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है टोकन की, ताकि वो फैमिलीज लाइन में हैं, अपना टोकन दिखाएं, और जो भी उनके गिफ्ट का इंतज़ाम किया गया है थैली का उसका गोश्त का, वो उनको हैंड ओवर किया जा सके। अच्छा, ये कितना केजी होता है अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, कम से कम कितना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना, यानी कि कितने केजी एक वक्त में हम एक घराने के लिए सर्व करते हैं या कर सकते हैं? अदाम भाई देखें, जो एक शॉपर बनता है तकरीबन 8 से 10 केजी का बनता है। अच्छा। एक फैमिली के लिए जो एक जिसको एक टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोशिश की जाती है इससे ज़्यादा भी तैयार किया जा सके, लेकिन आपको पता है ये डिपेंड करता है जानवरों के ऊपर कि कितनी डोनेशन आ रहा है कुर्बानी के लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर 1000 का टारगेट है तो उसके पीछे कोई कॉज है, कोई मकसद है, जो हालात हैं, तो मुझे लगता है कि 1000 जानवर की कुर्बानी के लिए कम है, तो महंगाई का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, लोग मजबूर हैं। कोशिश हमारा तो दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि क्योंकि हमने आपसे कल भी बात हो रही थी ना, इंटीरियर में जाते हैं तो लोग सुखा के रख देते हैं, वहाँ पे कोई रेफ्रिजरेटर, कोई कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है। अब तो कराची में भी जो गर्मियों का हाल है, लाइट का हाल है, तो आपको पता है क्या कंडीशन होती है। बस कोशिश की जाती है 15 दिन या 20 दिन या महीना जितना हो सके, कम से कम इतना उन लोगों को फराम कर दिया जा सके जो पूरे साल इंतज़ार में रहते हैं। 15 दिन सही, 20 दिन सही, या 1 महीने सही, बहुत से बहुत 1 महीने का जो है वो कम से कम अपनी फैमिली के साथ दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि ये लोग हकीकत में कुर्बानी में हिस्सा नहीं ले पाते, ना शेयर कर पाते हैं, ना किसी से बोल पाते हैं, तो कम से कम एहसास की जानिब से, यानी आप दोनों रज़ात की जानिब से जो इनके लिए इंतज़ाम किया जाता है, तो पूरी फैमिली के लिए से कम 1 महीना तो ये चीज़ें चल सकें। बिल्कुल, और नेमत की कदरदानी अगर देखनी हो तो हमें फिर ऐसे ही देही इलाकों की जानिब देखना चाहिए कि वो लोग उस हासिल शुदा गोश्त की कितनी कदर करते हैं और किस तरीके के साथ उसको महफूज करते हैं और किस तरीके से उसे कई माह तक उसे इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कदर एहसास इसी सदाए एहसास को आपके सामने बुलंद कर रहा है और आपसे यही दरख्वास्त कर रहा है कि आइए बढ़ चढ़ कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में रहने वाले अपने मुस्तहक़ीन मुसलमान बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी के इस अहम फरीज़े की अंजामदही कीजिए और मुकम्मल गोश्त को भी वक्फ़ कीजिए उन मुस्तहक़ीन के लिए और इस कार मुक़द्दस की अंजामदही कीजिए। एक मुख्तसर से वक्फ़े का यहाँ पर हमें इंदिया दिया गया है। मैं हाज़िर होता हूँ एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह